दोस्तों, मैं हूं आप सभी की दोस्त रेनू अंशुल। मेरे कहानियों के प्रोग्राम कुछ हमारी कुछ तुम्हारी को आपने सराहा, पसंद किया, अपना ढेर सारा स्नेह और प्यार इसे दिया। उसके लिए थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके इसी प्यार, भरोसे और स्नेह के साथ मैं लेकर आई हूं एक बार फिर कुछ हमारी कुछ तुम्हारी सीज़न 2। दिल के कुछ कहे कुछ अनकहे खट्टे मीठे एहसास। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार फिर मेरे इस प्रोग्राम को मिलेगा आपका खूब सारा साथ, खूब सारा प्यार मेरे इस चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइबर के रूप में। तो एक बार फिर हर थर्सडे कहानियों के अलग अलग अंदाज, कुछ हमारी कुछ तुम्हारी, और आगाज़ कर रही हूँ मोहब्बत के एक अलग ही एहसास के साथ। और कहानी है लाल रंग का गुलाब। चाहत तुम्हारी मिल जाए खुदा की इनायत होगी। मोहब्बत कुछ नज़रों से तो कुछ लफ्ज़ों से होगी। सिया मैडम के लिए चाय बनाते बनाते कमल की नज़र रसोई की खिड़की से दिखने वाले घर के बगीचे पर पड़ गई। सामने ही फूलों की क्यारियों में तरह तरह के फूल खिल रहे थे, लाल, पीले, गुलाबी, कई और रंग के भी। उसे इन सब के नाम नहीं पता है तो सिर्फ इतना कि सिया मैडम को फूलों से बहुत प्यार है। वो तो बस पढ़ती हैं या फिर अपने इस प्यारे से बगीचे में कुछ ना कुछ करती रहती हैं। माली भैया को भी अपने खाली वक्त के हिसाब से ही बुलाती हैं ताकि उनको ज़रूरी बातें भी समझा सकें और उनके साथ मिलकर अपनी इच्छा अनुसार पेड़ पौधे लगवा सकें। कमल की नज़र सब फूलों के बीच में शान से खिल रहे लाल गुलाब पर अटक गई। उसका ध्यान कल टीवी में देखे एक सीन पर चला गया, जहां हीरो मुस्कुराते हुए तो कुछ गुनगुनाते हुए हीरोइन के बालों में इसी तरह का एक गुलाब लगा रहा था और हीरोइन नज़रें झुकाकर अदा से शर्मा रही थी। कमल हीरो की जगह खुद को और हीरोइन की जगह सिया मैडम को देखने लगा। कितनी खुश होंगी वो जब वो भी सिया मैडम के सुंदर बालों में इसी तरह लाल गुलाब का फूल लगाएगा। कितना ध्यान रखती हैं सिया मैडम उसका। घर में बाकी सब उसे सिर्फ नौकर समझते हैं, लेकिन एक वही हैं जो हमेशा उससे बहुत प्यार से बोलती हैं, उसका ध्यान रखती हैं। दोनों छोटे भाई बहन या मम्मी पापा कभी कुछ उल्टा सीधा उससे कह दें तो वो तुरंत उन्हें टोक देती हैं। ऐसे नहीं बोलते किसी से, हमारे यहाँ काम करता है तो क्या हुआ, है तो इंसान ही ना। खुद कमल भी सबका काम छोड़कर पहले उन्हीं का काम करता है। पता नहीं जाने कैसे और कब से सिया मैडम हर वक्त उसके दिलो दिमाग में बनी रहती हैं। उसका मन करता है कि वो बस सब काम छोड़कर उन्हीं के पास बैठा रहे, उन्हीं को देखता रहे और उन्हीं के काम करता रहे। ज़रूर वो भी उसके बारे में ऐसा ही सोचती हैं, नहीं तो ऐसे फालतू में कौन किसका ध्यान रखता है। उसने जल्दी से चाय छानी, सजाकर ट्रे में लगाई और जल्दी से बाहर बगीचे में जाकर बड़ी शान से लहरा रहे उस प्यारे से लाल गुलाब को तोड़ लिया और बस चाय की ट्रे में सजाकर सिया मैडम के कमरे में चल दिया। तभी उसने देखा कि शशांक सर, जो सिया मैडम को कुछ पढ़ाने आते हैं रोज़, वो उनके कमरे में जा रहे हैं। इन्हें भी इसी वक्त आना था। वो खुद से ही बुदबुदाया, ये तो रोज़ शाम को 6-7 बजे के बीच में आते हैं, फिर आज। उसे ना ये शशांक सर बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, ख़ास तौर पर तब जब घर में कोई नहीं होता और उस दिन ये उन सबकी अनुपस्थिति में ही आ जाते हैं पीछे से। इन्हें कैसे पता चल जाता है कि आज घर में कोई नहीं है, चलो जल्दी चलो, आज सबके आने से पहले ही पढ़ा आए। ऐसे उन्हें आते देख वो हमेशा ही ऐसा सोचा करता है और हर बार ही सोचता है कि जब सब साहब लोग आएंगे तो उनसे कहेगा वो इस बात को। ये कोई सही बात तो नहीं लगती उसे कि अकेले में मौका देखकर कोई ऐसी लड़की से मिलने चला आए। शरीफ आदमी होता तो अकेले में आता ही नहीं, टाल देता उस दिन आना। उसे तो गांव में अपने घर की पता है, उसकी माँ कैसे उसकी छोटी बहन को सबसे दबा छिपा कर रखती है,
ऐसे तो वो बिल्कुल किसी को भी ना आने दे अपने घर कभी, चाहे अनपढ़ ही रह जाए बेटी उनकी। कभी छोड़कर कहीं जाना भी पड़ता था तो उसकी ड्यूटी सी लग जाती थी माँ के पीछे बहन की रखवाली की। लेकिन ये शहर है और यहाँ लड़कियाँ इतना बाहर आती जाती हैं कि कोई कब तक उनकी पहरेदारी करेगा। बस तो वो फिर सोच कर ही रह जाता है, कुछ कह नहीं पाता किसी से कभी। सिया मैडम का खुश खुश चेहरा भी सामने आ जाता है उसके। उसे लगता है कि शायद वो ही बुलाती होंगी शशांक सर को, नहीं तो उन्हें कैसे पता पड़ेगा कि आज रोज़ से हटकर टाइम पर जाना है। जो भी हो, उसे ध्यान रखना होगा उनका। सबके ना होने पर तो उसकी जिम्मेदारी और बन जाती है ना उसकी सिया मैडम का ध्यान रखने की। वो रखेगा उनका पूरा ध्यान, जैसे हीरो रखते हैं पिक्चरों में अपनी हीरोइनों का। उनके साथ वो कभी कुछ गलत नहीं होने देगा। इससे पहले कि वो कमरे में पहुंचकर सिया मैडम को चाय देता और गुलाब के फूल वाला अपना ख्वाब पूरा करता, शशांक सर लपक कर कमरे में पहुंच गए। उन्हें देखते ही सिया मैडम ने कहा कि अरे कमल, एक कप चाय तो और ले आ, सर भी आ गए। चाय की ट्रे वहीं टेबल पर रखकर वो बेमन से रसोई में आ गया। बड़े चाव से तोड़ा हुआ गुलाब का फूल खामोशी से ट्रे में ही पड़ा था। इस वक्त कमल को बहुत गुस्सा आ रहा था, खुद पर, खुद की स्थिति पर, खुद की मजबूरी पर। काश कि वो भी कुछ बड़ा आदमी होता, पढ़ा लिखा होता, तो यूं उसकी अपनी इच्छा इस तरह दम तो ना तोड़ रही होती। सर देखो कितने अधिकार से उनके कमरे में घुस गए और वो चाय बना रहा है, बस देख रहा है, बस कर कुछ नहीं पा रहा। विवशता में उसकी आंखें भर आईं। उसे बार बार बस यही ख्याल आ रहा था कि शशांक सर हीरो की तरह सिया मैडम के बालों में फूल लगा रहे हैं और सिया मैडम हीरोइन की तरह ही शर्मा रही हैं। उसका दिल घबरा उठा। नहीं, उसके गुलाब के फूल को कोई और नहीं छू सकता, वो उसका है सिर्फ। जैसे तैसे बमुश्किल उसने चाय बनाई और देने चल पड़ा। कमरे में पहुंचा तो सर पढ़ा रहे थे और सिया मैडम कुछ नोट कर रही थी कॉपी पर। देखकर उसे तसल्ली हुई। पता नहीं क्या क्या सोच रहा था इस बीच। उसने चाय वहीं टेबल पर रख दी, किताबों के बीचों बीच। पहले वाली चाय अभी ट्रे में यूं ही रखी हुई थी और साथ ही फूल भी। वो चुपचाप फूल उठाकर जाने ही वाला था कि सिया मैडम ने कहा कि अब जब फूल तोड़ ही लिया है तो इसे फूलदान में लगा दो, आगे से ऐसे फूल नहीं तोड़ना। तुम्हें तो पता है ना कि ऐसे फूल तोड़ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। कमल का दिल खिल उठा। उन्हें फूल डाली से तोड़ना बुरा लगा, फिर भी कितने प्यार से कहा उससे। उसने मन ही मन मुस्कुराते हुए चुपचाप फूलदान में लगा दिया और बाहर निकल आया। सिया मैडम के बालों में गुलाब का फूल लगाने का ख्वाब अभी भी आंखों में ही था उसके। तो दोस्तों, आज की बात यहीं तक। देते रहिए अपना साथ मेरे इस प्रोग्राम को और करते रहिए मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। नमस्कार एंड टेक केयर। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ अगले थर्सडे को। तब तक बाय बाय।